आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है। 38 विधानसभा की सीटों पर झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है, जिसमें महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। तो आप देखिए, महाराष्ट्र जहां पर एमवीए और महायुति में इस बार संग्राम छिड़ा हुआ है, अपने अपने सबके दावे हैं, अपने अपने सबकी चुनाव प्रचार में जिस तरह से भूमिका बांधने की कोशिश की गई। एक तरफ दोनों तरफ गठबंधन की सरकार है, दोनों तरफ गठबंधन पार्टियां हैं, चाहे वो महायुति हो चाहे वो एमवीए हो। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, 288 सीटों पर एक ही फेज में आज ही इलेक्शन हो रहा है। अभी 3 मिनट, मात्र अभी से 3 मिनट के बाद मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगेंगे। हालांकि धीरे धीरे मतदाता आने भी लगे हैं तमाम बूथों पर, और उसके साथ साथ आपने देखा जहां 13 नवंबर को झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हुई, 43 सीटों पर चुनाव हुए, वहीं आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है जहां 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तमाम दिग्गज की जो दाव है वो साख पर लगी हुई है। न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बल्कि 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं। और खास तौर पर यूपी पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि लिटमस टेस्ट ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बना हुआ है। और जाहिर तौर पर 9 सीट जिन पर आज विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, जनता जनार्दन आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करने वाली है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे पोलिंग बूथ की, और ये वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए हम आपको पिछले चरण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला चरण जो कि झारखंड में संपन्न हुआ था 13 नवंबर को, और आज दूसरे चरण का झारखंड में भी 38 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं महाराष्ट्र में 238 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र का देखिए चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र जनसंख्या के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा राज्य। अगर राजनीतिक मायने इसकी समझने की कोशिश करें तो एनसीपी में भी 2 फाड़ हो चुके हैं, शिवसेना में भी 2 फाड़ हो चुके हैं, और इसीलिए समीकरण पूरी तरह से इस बार बदले हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नजर आने वाले हैं। और इसीलिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की सरकार को अपनी सरकार बनाने का एक कश्मकश है। एक सत्ता जो बरकरार है, जो है वो बरकरार रहे। दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है, उसके सामने बड़ा चैलेंज है कि वो वापसी करे। इसको लेकर विधानसभा पिछली बार जब हुआ था तो आपने देखा कि किस तरह से हुआ था, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। गठबंधन की सरकार बनी थी, कहा था गठबंधन नहीं ये ठगबंधन है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, लोकतंत्र का उपहास उड़ाया गया है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है। अच्छा हाँ, यहाँ मुस्लिम फैक्टर्स बहुत ज्यादा कुछ इलाकों में डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, और इसीलिए देखा आपने कि उपचुनाव में इसको लेकर किस तरह से बार पलटवार भी हुआ। महाराष्ट्र का इस बार चुनाव भी कटेंगे तो बटेंगे का नारा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के आज जो उपचुनाव होने वाले 9 सीटों पर उसका असर देखने को मिलेगा, बल्कि इसका असर क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा है वहां पर भी, और कुछ इलाकों में अगर हम बात करें वहां पर मुस्लिम फैक्टर्स डिसाइडिंग माने जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि बटेंगे तो कटेंगे पे जिस तरह का विवाद हुआ, कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट हरियाणा में जो चुनाव में जीत बीजेपी को मिली है उसका माना जाता है। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ यूपी के विधानसभा के उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का कितना असर होगा, तो वहीं महाराष्ट्र में क्या कुछ असर इस नारे का होने जा रहा है, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। अपने दर्शकों को बता दें कि राज्य के कई दिग्गज नेता हैं, जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और साथ ही उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर महाराष्ट्र में लगी हुई है। तो अगर आप दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो झारखंड की जनता भी दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकाबला यहाँ पर अगर हम माने झारखंड में तो इंडिया ब्लॉक जो कि अभी सत्ता में है, यानी कि जेएम की सरकार, तो वहीं एनडीए के बीच में मुकाबला है। खासतौर पर महिलाओं का यहाँ पर जो वोट है वो बहुत मायने रखता है। पहले चरण में भी आपने देखा था कि झारखंड में बहुत ज्यादा महिलाएं अपने घर से निकलकर वोट देने के लिए पहुंची थीं। अब ये जाहिर तौर पर राजनीतिक पंडित लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो महिला वोटर्स निकल रही हैं किसके पक्ष में वोट डाल रही हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से अपने अपने दावे हैं। और जेएमएम सरकार की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि इसी तरीके के दावे एनडीए की तरफ से भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए हम 2500 रुपये उनके खाते में आएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो कुल मिलाकर
महिलाओं का यहाँ पर फैक्टर बहुत हावी हो जाता है। झारखंड चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वहीं महाराष्ट्र में समीकरण खास तौर पर बेहद बदले हुए हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। और जिस तरह से यूपी और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां पर बेहतर प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक ने किया था। वो कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है महाविकास आघाड़ी का, लेकिन यहाँ पर जाहिर तौर पर यह भी समझना होगा कि लोकसभा से बिल्कुल ही इतर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसका पैटर्न अलग होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं। और इसीलिए यहाँ जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कई महत्वपूर्ण